हम तो अभी भी चुनौती देते हैं कि कोई मैया के लाल प्रूफ कर दे कि सत्येंद्र तिवारी 5 कीरी, पुरन का जमाना आप तो नहीं देखे होंगे, 5 कीरी आज के लिए चलता था चकोर, 5 कीरी अगर सत्येंद्र तिवारी रिश्वत कोई ब्लॉक फ्लॉक कहीं अगर लिया है, मेरे बाल बच्चे पर इसका प्रताप आह पड़ेगा जी। मैंने कभी अपने जीवन में रिश्वत नहीं लिया, लेकिन भैया जीवा के बिना रिश्वत के नींद नहीं आता है। तरह तरह के ढकोफला इनके द्वारा किया जा रहा है। विधायक जी, आपको तो खुश होना चाहिए जो आपका क्षेत्र में जो है अबुआ आवास मिल रहा है, जो आप पीएम आवास नहीं मिल पाया तो अबुआ आवास, आपको तो खुश होना चाहिए इस विषय पर। हम तो मुख्यमंत्री के इस कदम को हम स्वागत योग्य मानते हैं। हम यहाँ के मंत्री विधायक के इस कदम को हम स्वागत योग्य मानते हैं। ये तो अबुआ आवास 2.25 लाख का सरकार देने का घोषणा किया। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग इस बात को ठीक से समझेंगे। मेरा अभिप्राय है भाई, इसने जो बजट तैयार किया पिछले वर्ष, उसमें 16,000 करोड़ रुपया अबुआ आवास बनाने में लगेगा, जितना अबुआ आवास इस सरकार के टारगेट में है। हम लोग कोई ले मैं नहीं है, मैं दारू कभी जीवन में नहीं पिया। मैं जो कहूँगा डंके के चोट पर कहूँगा, हकन के कहूँगा और हकीकत कहूँगा। मैं तो, मेरा तो प्रश्न है भैया जी से कि भाई उस अबुआ आवास को बनाने के लिए 16,000 करोड़ रुपया चाहिए जी। आपने क्या पिछले मार्च में 16,000 करोड़ रुपया का अलग से बजटीय उपबंध किया? बजट में आपने प्रावधान किया क्या कि भाई अबुआ आवास हम 16,500 करोड़ के बनाएंगे? आपने तो कहीं बजट में रखा नहीं। ये तो आईवास है। अभी उनको लगता है कि उनका सरकार उनके खुद के कारणों से गिर जाएगा, तो पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। ये अबुआ आवास को आप किस नजर को देख रहे हैं, किस नजर से? मैं तो कहा ये अबुआ आवास 100% आईवास है। अब एक दिन तो मैं मुख्यमंत्री का एगो बयान देख रहा था। मुख्यमंत्री ने चुनाव के दिनों में कहा था कि 3.5 लाख रुपया का मैं आवास दूंगा जी, और 1.5 लाख का जो मोदी जी आवास दे रहे हैं उनको 2-2 लाख रुपया हम अपना तरफ से खजर के दे देंगे, ताकि आओ 2-2 गो रूम बढ़ा के आप बना लीजिएगा। जे आयल गई पहुना, बेटी दमाद, फुआ सास मौसी भी आ गए तो सबके रहेला व्यवस्था हो जाएगा। वो में पंखा रहेगा, नहाए वाला फवारा ऊपर ही ले पानी मार देगा। अब भैया जी के मत मरवा दीजिएगा, नहीं तो ओरिजिनल बाल नहीं है, टोपिया उल्टा जाएगा। माने उस सब कोई हम नहीं कह रहे हैं, गरीब गुरबाला कह रहे हैं। मैंने फवारा तो ना आएगा, ये व्यवस्था था। 4 साल बीत गया, अब हमको पता लगा कि हमारा गढ़वा रंग का विधानसभा में बताइए कि किसी को प्रधानमंत्री आवास और अलगे से 2 लाख रुपया आओ, ये लो 3.5 लाख रुपया में बढ़िया घर बनाओ, नहीं बनाया। एक दिन भाषण दे रहा था हेमंत सोरेन जी, कहा जो अब हम गोसा गए, अब हम नहीं मानेंगे। हाँ, मोदी जी घर देंगे चाहे नहीं देंगे, अब हम 2.25 लाख के अबुआ आवास देवे करेंगे। अरे मर्दे, 3.5 लाख के देवेला कहले था 4 साल पहले, अब बदला में अब कह रहा है कि 2.25 लाख हम गोसा के देंगे। गोसा कहला रहा है? तो जकरा जकरा आवास मिलना था उसको तो 2-2 लाख रुपया दे दो। तू तो चुनाव में वादा किया था, मतलब एक भी चुनावी वादा ये आदमी पूरा नहीं किया। ये आदमी चुनावी वादा किया था कि BA पास, MA पास, BA को 5,000, MA को 7,000 महीना दिले जाएंगे। 1 तारीख के नहीं, महीना पूरा 30 तारीख के दे देंगे। लइकन कितना झोला सिवा के तैयार है। कई गो लइका ठग के बियाह कर लिया। जी हेमंत सोरेन के भाषण सुनिए, BA पास के 5,000 कह दिले, मैंने हमरा 5,000 महीना मिलेगा, तिलक लेके ठग के बियाह कर लिया। आज तक झोला सिवा के लइका आसरा में है। जब 5,000 महीना कब देगा, इस पर उनका बकार नहीं खुलता है जी। नौकरी देने के लिए कहे थे, इस पर जबान उनका नहीं खुलता है। तो नौकरी के बदले कम तत्काल आम के और महुआ के कम तो जेते गाछी दे रहे थे, कहे कि अब तुम लोग का जीवन स्तर अब सुधर जाएगा। एक गो आदमी सब कुछ जाके 1 गो महुआ रोप दो, अब महुआ फरेगा तो ओकरे महुआ बेच के सबके जीवन स्तर सुधर जाएगा। कई गो तो अभी रास्ते में देखे गाछी हुआ बिक के आ रहा है आदमी, हम लोग कहे नहीं लगी गाछी हो, बैठ हमारा घर 60 गो ढीड़ सिर तर जामल बैतन गाछी। गाछी के कोई बदान है? हम उसोर नहीं जा रहे हैं, उनका सोच पॉजिटिव है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन देखिए, भैंस के बदल तावा नहीं चलेगा। आदमी को चाहिए अनाज, आदमी को चाहिए घर, आदमी को चाहिए सुरक्षा, नौजवान को चाहिए रोजगार। नौजवान को रोजगार नहीं तो नौजवान को चाहिए बेरोजगारी भत्ता। आज 1,000 रुपया मोदी जी बूढ़ आदमी के देते हैं पेंशन,
अब ये भैया जीवा मैंने मंत्री जीवा के हम लोग कहते हैं। जी। ये भैया जीवा भाषण दिया था कि 1000 मोदी जी दे रहे हैं, 1500 हम लोग खजर के, अब 2500 हर बूढ़ के देले चल जाएंगे। सब बूढ़ कहे जो सत्यनारायण तिवारी का बड़ी वोट नहीं देना है बहादुर, 2500। ये देखिए चौथ मारी हार गए। कैसे हारे? ठग के मारी हम हार गए। 2500 महीना कह दिया। अब जितना बुजुर्ग आदमी है कह रहे मतलब कहे लाइन का देवे तो 1000 दिवावल तुम 2500 देवे कह दिले। हम आजकल पूछते हैं जो 1000 मिल रहा है तो ना 5 महीना ले बन बा। ये क्या है आप बताइए, ठगना हुआ कि नहीं हुआ? कई गो लड़का के बियाह ठग के करवा दिए, तिलक दिवा दिए, बच्ची आज धोखा खा गई कि नहीं खा गई। अच्छा, आप समझिए जनप्रतिनिधि मतलब क्या होता है? जो जनता का आवाज बने। जी नहीं, जनप्रतिनिधि के मतलब क्या होता है कि भाई के लगा के बालू चोरा के बेचवा दो। जनप्रतिनिधि के काम मतलब होता है जो गरीब के राशन फाँक जाओ तो जनप्रतिनिधि है कि वो दाना है मर्दे, जी वो लुटेरा है। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आया, 200 साल शासन जमाया और उन दिनों राजा महाराजा उसका दलाली करते थे। एड़े मुँह के गरीब के खन के मारता था। राजा के दूरा पर आपका घोड़ा है ना, तब वो आप चढ़ के नहीं जा सकते थे। आपको घोड़ा के आगे आगे बगना लेके हिटना है, तो राजा साहब वो एड़े मुँह के खान देगा। क्या रे हम अंग्रेज के दलाल हैं, तू हमारा सामने घर के सामने घोड़ा पर चढ़ के जा रहा है, तो हमारा बेटा घोड़ा पर चढ़ेगा कि तू चढ़ेगा? देखत रहता था गरीब के रजवा न खई न देखता वो नहीं, अब बहुत दूर चले तब घोड़ा पर बैठता था। ये था उन दिनों, आजादी नहीं था। आज उसी तर्ज पर हम कह सकते हैं कि गढ़वा रंका विधानसभा में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई आवाज यहाँ का नहीं है। अगर आप कहिएगा कि नहीं हो तो जनप्रतिनिधि है, आप कह दीजिए ना, देखिएगा दांत लगेगा दुखाने। ये जनप्रतिनिधि है या नहीं है? जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला विधानसभा में एक व्यक्ति जाएगा। जी जब यहाँ के जनता का हित होगा तो वह प्रतिनिधि आपके लिए आवाज को बुलंद करेगा। जी आपको पता है ये कैबिनेट का सदस्य है जी, हम तो विधायक थे, ये तो मंत्री है, ये तो कानून बनाने वाला है। इस कानून बनाने वाले के बेशर्मी के हद को आप देखिए। हिंदी अंग्रेजी को हटाया जा रहा था। भाई हिंदी अंग्रेजी जानने वाले बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगा। उसमें ये कैबिनेट में सदस्य था, वैसा गंदा कानून पर भी इसने दस्तखत किया कि मिथिलेश कुमार ठाकुर अब गढ़वा रंका विधानसभा के हिंदी अंग्रेजी पढ़े वाला लड़कन के नौकरी स्वाहा। किसको जनप्रतिनिधि कहिएगा? इन लड़कों को हम समझाएंगे जब गाँव गाँव घूम के ना, यहाँ के जितना हित तू ऑलरेडी कर दिया। हम तो कह रहे हैं कि जितना गढ़वा रंका विधानसभा को पीछे ढकेल के ले गया, 50 साल लगेगा जहाँ सत्येंद्र तिवारी इस विधानसभा को पहुंचाया था।